friends, so now we are going to start with two numericals related to 10% law. Now, first of all, you should understand this 10% law. So let us have an understanding of this 10% law. Right. So the definition is that energy available at each successive trophic level is 10% of the previous level. तो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि जब भी हम किसी ट्रॉफिक लेवल में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो हो क्या रहा है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रही है वो पिछले ऑर्गेनिज्म की 10% है। अभी आपको ये डेफिनेशन से समझ नहीं आया तो हम अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना, दैट लेट्स से यहाँ पे सन है, ठीक है। इस सन की 1% जो एनर्जी या जो लाइट है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो लेट्स से कि जो लाइट एनर्जी सन ने छोड़ी वो छोड़ी 1000 जूल, लेकिन जो प्लांट है वो तो उसका 1% लेगा। सो 1% ऑफ 1000 जूल, यही है 1000 जूल वो एनर्जी है जो एमिट करी है सन ने, ठीक है, जो कि प्लांट पे गिर रही है। लेकिन प्लांट इतनी सारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्लांट जो है ओनली 1% ऑफ दिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप जल्दी से 1% निकाल लो उसका। सो आपके पास बचा 10 जूल। तो प्लांट के पास जो एनर्जी आई दैट इज 10 जूल। अब यहाँ से आप अप्लाई करोगे 1% लॉ, यहाँ अप्लाई नहीं होगा 1% लॉ, यहाँ अप्लाई होगा। तो लेट्स से प्लांट को खाया डियर ने, तो 1% 10% लॉ के मुताबिक इस एनर्जी का 10% डियर को मिलेगा। तो 10% ऑफ 10 जूल दैट इज दिस इज 1 जूल। तो डियर को जो एनर्जी मिली दैट इज 1 जूल। फिर डियर को खाया लायन ने, तो लायन को जो एनर्जी मिलेगी वो डियर की एनर्जी का 10% मिलेगी। दैट मीन्स 1/10/100 इंटू 1, तो ये हो गया 0.1। तो लायन को एनर्जी मिली 0.1 जूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट ईच ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी मिल रही है ऑर्गेनिज्म को वो 10% है ऑफ द प्रीवियस वन। और यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है 1% ऑफ द सन्स एनर्जी। यहाँ पे क्या ये अप्लाई हुआ है 10% लॉ? नहीं। यहाँ पे आपको जो भी सन की एनर्जी दे रखी है जो कि इस पे गिर रही है उसका 1% करना होगा, ठीक है। ये होता है। अब यही चीज है, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, प्लांट है, डियर है, लायन है। प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ई अवेलेबल इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ टू द लायन if in the following food chain if the plant have 2000 joule of energy available from sun से जो प्लांट को एनर्जी मिली है वो मिली है 2000 जूल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या सन जो है वो पूरी इतनी एनर्जी उठा लेगा? क्या ये सारी एनर्जी सन लेगा?
नहीं लेगा, इसकी 1% लेगा। तो 1, तो सबसे पहले आप सन बना लो। तो सन ने जो एनर्जी डाली दैट वाज 2000 जूल, 20,000 जूल। अब जो प्लांट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा दैट वुड बी, प्लांट को तो जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1% ऑफ 2000 ऑफ 20,000 जूल। ठीक है, अब 1% ऑफ 20,000 क्या हुआ, 1/100 इंटू 20,000। सो उसको जो मिली है वो मिली है 200 जूल। अच्छा, फिर आप बताओ कि अगर 200 जूल इसको मिली है तो एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में कितनी रिलीज हुई होगी, तो इतने में से इतने को माइनस कर दो। ठीक है, तो 19800 जूल जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में आ गई है इस टोटल एनर्जी में से। ठीक है, ऑल्दो हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके सैम्पल पेपर में कैसा क्वेश्चन था इसलिए बताया। प्लांट से जो एनर्जी लेट्स से डियर में जाए, लेट्स से जो डियर में गई वो कितनी गई फिर, तो दैट वुड बी 10% ऑफ 200 जूल। तो इसको निकालते हैं, so this would be 20 जूल। तो 20 जूल एनर्जी डियर को मिली, दैट इज 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू दी प्लांट। फिर जो लैंड को मिलेगी वो मिलेगी 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डियर। तो डियर को जो एनर्जी अवेलेबल हुई है उसका 10%, दैट इज 10% ऑफ 20 जूल। दिस इज 2 जूल देन। सो लाइन की हमको बतानी थी कि कितनी एनर्जी लाइन को अवेलेबल होगी, तो दैट इज 2 जूल, दैट इज 2 जूल। ठीक है, अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है दैट एक आपको फूड चेन दे रखी है, जिसमें सबसे पहले ग्रास है जिसको खा रहा है माइस, एक सेकेंड, फिर माइस को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खाया है पीकॉक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि लेट से 100 जूल एनर्जी अवेलेबल हुई है एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसको 100 जूल एनर्जी मिली है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड टू द पीकॉक, जो एनर्जी पीकॉक को मिलेगी। तो देखो ग्रास को जो एनर्जी मिली है वो 100 जूल मिली है। ठीक है, अब आपको 10% लॉ लगाना है, तो 10% ऑफ 100 जूल, तो वो आपके पास माइस की आ जाएगी कि माइस को कितनी मिली है। तो ये माइस को जो मिली है दैट इज 10 जूल। अब अगेन 10% ऑफ 10 जूल करो, तो
10% ऑफ 10 जूल जो है फिर आपके पास स्नेक की आ जाएगी, तो 10/100 इंटू 10, दिस इज 1 जूल, स्नेक को मिली 1 जूल। अब 1 जूल, अब 10% ऑफ 1 जूल करो तो आपके पास आ जाएगी 0.1 जूल, जो कि पीकॉक